बोलिए सदगुरु देव की जय। सदगुरु श्री विशाल देव ने कहा है, समय न खोवे आपने, मुख्य काज को भी, तही पर मन के ठन बहु, पचै न तही में मिल। बड़ा सुंदर सरल सदगुरु विशाल देव कहते हैं, समय न खोवे आपने, मुख्य काज को भी। अपना समय व्यर्थ में न खो, मुख्य कार्य को छोड़ करके। मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना, घर बनाना, दुकान सजाना, खेती बाड़ी करना, नौकरी चाकरी करना, क्या है? ये सब तो और लोग भी कर लेते हैं। मुख्य कार्य है मन का निर्बंध होना, मन की शांति। ये सबसे बड़ा काम। और जिसके पास नहीं है वो आदमी दुनिया का धन कुबेर होते हुए भी महाकंगाल आदमी, गरीब आदमी। इसलिए मुख्य कार्य पता नहीं कब क्या हो जाएगा। पता है कब क्या हो जाएगा? आज 3 दिन का समय मिला, 3 दिन में पता नहीं कौन क्या क्या कर रहा है। वो आप लोगों ने सुना होगा, अकबर बिरबल के संबंध में आता है। एक बार अकबर बिरबल बैठे हुए थे, तो अकबर के मन में कुछ ऐसा विचार आया। उसने पूछा बिरबल से, बिरबल ये बताओ, मेरे हाथ के हथेली में बाल क्यों नहीं है? इसके हाथ के हथेली में बाल होता है, ठीक नहीं होता, लेकिन प्रश्न ने पूछ दिया। अकबर ने कहा, बिरबल बताओ, मेरे हाथ के हथेली में बाल क्यों नहीं है? अब बिरबल तो हाजिर जवाब। उसने कहा, हुजूर आप शहंशाह हैं, बादशाह हैं, परवरदिगार हैं, दानी हैं, तो आपके हाथ हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आप दान देते हैं। इसलिए आपके हथेली के बाल दान देते देते घिस गया। समझ रहे हैं? दान देते देते घिस गया। अब कोई अपनी प्रशंसा सुनेगा तो खुश होगा कि नहीं होगा? अकबर तो खुश हो गया। तब अकबर ने पुनः कहा, बिरबल मेरे हाथ के हथेली के बाल तो दान देते देते घिस गया, तेरे हाथ के हथेली के बाल क्या हो गया? कि तू भी दानी है? कहा, हुजूर जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, कोई देता है कोई लेने वाला भी चाहिए। तो आपके हथेली के बाल दान देते देते घिस गए और मेरे हाथ की हथेली के बाल दान लेते लेते घिस गए। अकबर बड़ा खुश हो गया। वहां बिरबल बहुत अच्छा है। तो अकबर ने कहा, बिरबल एक बात और बता, मेरे हाथ की हथेली के बाल दान देते देते घिस गए, तेरे हाथ की हथेली के बाल दान लेते लेते घिस गए, और इस सभा में जितने दरबारी बैठे हुए हैं उनके हाथ की हथेली के बाल कहाँ चले गए? कहा, हुजूर आपके हाथ की हथेली के बाल दान देते देते घिस गए, मेरे हाथ की हथेली के बाल दान लेते लेते घिस गए। ये दरबारी जितने बैठे हुए ना, इनके हाथ की हथेली के बाल इसलिए झड़ गए कि हाय अकबर ने तो दान खूब दिया, लेकिन हाय हमको नहीं मिला, हाय हमको नहीं मिला। हाथ मलते मलते झड़ गए। क्या कोरोना के लोगों को पैसा नहीं होगा? सत्संग बहुत अच्छा रहा, 3 दिन तक चलता रहा, लेकिन क्या करें, फुर्सतें नहीं मिली, हमको समय नहीं मिला। इसलिए सदगुरु विशाल देव कहते हैं, समय न खो आपने, मुख्य काज को भी। ये मुख्य काज व्यर्थ में, अखबार पढ़ने में, टीवी पढ़ने में मत बिताओ। कितने लोग ऐसे हैं अखबार पढ़ने वाले, अखबार जब आता है ना घर में, तो शुरू से लेकर अंतिम तक हर हेडिंग और हर लाइन पढ़ता है। एक बार एक सज्जन कह रहा था कि महाराज जी, अखबार हम पैसे में खरीदते, मुफ्त में नहीं आता, इसलिए पहले मैं पढ़ता हूँ,
मेरी पत्नी पढ़ती है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मेरी बहुएं पढ़ती हैं, मेरे नाती पढ़ते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, हद हो गया। पढ़ना चाहिए, नहीं कहता नहीं, लेकिन जो काम की चीज हो। सतगुरु कहते हैं समय मत खो, पता नहीं कब निकल जाएगा। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोय, ना जाने देह का कौन घड़ी का होए, कौन घड़ी का होए घड़ी की चाल वीरानी, दुनिया ने सब जान ली पर घड़ी न जाने। घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोय। हम घड़ी देखते, समय देखते हैं, लेकिन अपनी घड़ी के बारे में पता है? हाथ की कलाई में बड़ी बंधी हुई घड़ी टिक 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 करती है, जानते हो उसका मतलब क्या होता है? टिक जाओ टिक जाओ टिक जाओ, रुक जाओ, पहचान लो, अपने को समझ लो। लेकिन कौन सुनता है? आज विज्ञान का युग है, विज्ञान ने काफी उपलब्धि हासिल कर ली है। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका, लंदन, फ्रांस, चीन, जापान में क्या हो रहा है आदमी देख लेता है, पता चल जाता है। लेकिन खुद के दिल में क्या हो रहा है किसको पता चलता है? इसीलिए आदमी जिंदगी बीत जाती है, टेंशन ग्रस्त रहता है। टेंशन को मिटाने की सबसे अच्छी दवा अटेंशन रहो, सावधान। अटेंशन। कलह की सबसे अच्छी दवा है सुलह कर लो। मैं कह रहा था घड़ी देखती है घड़ी, पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी बैठे हैं, बैठे बैठे कुछ हो जाए क्या ठिकाना। और आप लोगों ने सुना होगा बाबा रामदेव का, योगा करा रहे थे, उसमें क्या योगा करा रहे थे? सांस खींचो, मजे ना सब लोग खींच करते होंगे। अब सांस खींचो जैसे कह रहा था, उसमें बाबा बैठा हुआ था, सब लोग कहे सांस खींचो, सांस खींचे। बाबा ने जोर से और खींचो, कस के खींचे। उसी समय बत्ती चली गई, बिजली गोल हो गई, बाबा खींचे छे, बाबा खींचे छे कि अब कई छोड़े बार, तब कई छोड़े बार। अब बिजली तो गोल हो गया, का सुना है बोला, तो खींचे छो। अब खींचे 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 ऊपर खींचा गया, ऊपर खींचा गया। क्या रहा? इसलिए सदगुरु कहते हैं मत खो समय अपना, कहीं पर मन के फंद बहु, उस पर मन के जंजाल कितना होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से हार गया तो सबसे हार गया। बड़े बड़े दंगल में बड़े बड़े पहलवान कितने बाजी मार लेते हैं, लेकिन मन से हार जाता है। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक हो रहे तब हंस कबीर कहा है। यह मन करते सुनन मुनि जन के जाड़े, मन के लक्ष्य द्वार। मन का बड़ा पेचीदा मामला है, इसलिए मन को समझो। इसके लिए कि मैं कैसा अपना जीवन इतना सुंदर है, कैसे सुंदर बनाएं, तो 5 टिप्स देता हूँ। 5H। क्या? 5H। पहला है हैप्पी मैन, दूसरा है हेल्दी मैन, तीसरा है हम्बल, चौथा है ऑनेस्ट, और 5वां है हाईएस्ट थिंकिंग। 5 पॉइंट दे रहा हूं मैं। फर्स्ट क्या है? हैप्पी मैन, प्रसन्न मन वाला, प्रसन्न चेहरा वाला, खिला हुआ। देखें, खिली हुई रोटी अच्छी लगती है, लगती नहीं लगती? खिला हुआ फूल अच्छा लगता है, खिला हुआ चावल अच्छा लगता है, तो खिला हुआ चेहरा कितना अच्छा लगेगा? प्रसन्न। इसलिए कहते हैं आजकल किसी के जेब में मोबाइल हो या ना हो, लेकिन चेहरे में स्माइल जरूर होना चाहिए। आजकल लोगों की स्माइल ही खत्म हो गया है, मुस्कुराहट ही खत्म हो गई है, बड़े मासूमियत चेहरा लेते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, जिसके चेहरे पर उदासी श्रृंगार किया करती है,
अरे आदमी तो आदमी, क्या मक्खी भी वहां बैठने से इनकार किया करती है। मक्खी भी बैठना पसंद नहीं करती वहां। ऐसे लोग क्या करेंगे बेचारी मक्खी? मुस्कुराओ, खिला हुआ। आप फोटोग्राफर के यहाँ जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए, फोटोग्राफर क्या कहता है? प्लीज स्माइल। थोड़ा सा मुस्कुराते हैं आप, और आपका फोटो, आपका चित्र लाइफ टाइम मुस्कुराता रहता है, और उसको देखता जो भी है वो भी मुस्कुराना शुरू कर देता है। यहीं आप लोग बैठे हुए हैं, आप में से किसी का चेहरा एकदम लटका हुआ हो, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में कहते हैं मुंह उथराए बैठा हो, हैं? तो ओकर आसपास जाके कोई बैठना पसंद करेगा। लेकिन जिसका मन, जिसका चेहरा बड़ा खिला हुआ, प्रसन्न, मुस्कुराता हुआ हो, हर आदमी चाहे उसके पास जाके बैठे। तो जो प्रसन्न होता है उसके पास सब बैठना चाहते हैं, सब अच्छा कहते हैं। हैप्पी मैन बनो हर आदमी। अब तो महाराज कैसे हंसे, अब समाज में हंसने बड़ा मुश्किल हो गया आजकल। आजकल हंसाने के लिए क्लब बन गए, क्लब, हास्य क्लब। क्योंकि लाइफ में तो हंसना भूल गए हैं लोग जिंदगी में। मैं गुरुदेव जी के साथ प्रवास में था भोपाल में। सुबह का समय था, मॉर्निंग वॉक। तो मॉर्निंग वॉक के लिए घूमने जा रहा था। घूम के जब आ रहा था तो एक जगह विचित्र हंसी की आवाज आने लगी। मैंने कहा भाई यहाँ पर कोई पागल खाना है क्या? ये अद्भुत ढंग से हंसी की आवाज कैसे आ रही है? कहा महाराज आप कहाँ से आए हैं? कि भाई मैं प्रयागराज से आया हूँ। कहा महाराज जी यहाँ पर हंसाने का क्लब है, हंसाया जाता है। मैंने कहा हद हो गया भाई। तो हर स्थिति में एक परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते। व्यक्ति के जीवन में जो परिस्थितियां आती है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी मनोस्थिति को हम बदल सकते हैं। मनोस्थिति हमारे हाथ में है। इसलिए मैं कह रहा था, पहला हैप्पी मैन बनो, दूसरा है हेल्दी मैन। हेल्दी, स्वस्थ, स्वस्थ शरीर। इसलिए कहा था पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। अस्वस्थ आदमी, बीमार आदमी तो कोई पसंद नहीं करता। पति पत्नी का संबंध कितना अच्छा माना जाता है। उन्हीं पति पत्नी में कोई बीमार हो जाए, बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दे कि लाइफ टाइम बेड रेस्ट करेगा, मान लो पत्नी बीमार हो जाए, अब वो जिंदगी भर बिस्तर से उठ नहीं सकती, जिसे लोग कहते हैं अर्धांग अर्धांगिनी। एक दूसरे को देखे बिना जिसका मन नहीं भरता था, उसी में से एक बीमार हो गया, मान लो पत्नी बीमार हो गई, डॉक्टर ने कह दिया कि बेड रेस्ट लाइफ टाइम की सेवा तुम्हें करनी पड़ेगी। तो पति क्या सोचेगा? भगवान इसको उठा ले तो अच्छा होगा। क्या कि भगवान इसको उठा ले तो अच्छा होगा, पसंद करेगा वो? दिल में दिल बन के धड़के गया तो ना देखा जरा मुड़ के। जिसके बिना एक पल रहना उसको मुश्किल लगता था, उसी के लिए सोच रहा है भगवान इसको उठा ले तो क्या होगा, अच्छा होगा। तो स्वस्थ शरीर होना चाहिए, और उसके लिए क्या हो? आहार सही होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, युक्ताहार विहारः युक्त चेष्टस्य कर्मस् युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार, जो खाते हैं ना, खाना ही हमारा आहार नहीं है। आंख से देखना आंख का आहार है, कान से सुनना कान का आहार है। इसी प्रकार हर इंद्रियों का अपना आहार होता है। तो आहार हमारा सही होना चाहिए। आज आदमी का आहार कितना बिगड़ गया है, और उसी आहार के चलते, आहार के खराब होने के चलते आदमी का जीना
इतना खराब हो गया है। शराब छत्तीसगढ़ शासन ने घोषणा पत्र में लिखाया कि हमारी सरकार बनेगी, शराब छत्तीसगढ़ से मुक्त कर देंगे। सरकार कर रही है। कितनी शराबें यहाँ बिक रही है। शराब का बुरा परिणाम का नहीं समझ में आता है। एक आदमी शराब पी करके क्या कह रहा था, यदि दिल्ली के कुश्ती में मैं बैठ जाऊं, दिल्ली की कुश्ती यदि मुझे मिल जाए, मैं देश की तस्वीर बदल दूंगा, देश की तकदीर बदल दूंगा। बड़ा ढिंढा रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, अरे बस कर, बहुत आया देश को बदलने वाले, देश की तकदीर बदलने वाले। तुमसे पजामा तो बदला नहीं जा रहा है। सुबह से शाम तक मेरी क्या कहते हैं, ऊपर से नीचे पहने होते हैं ना, वो पहना घूम रहा है और देश की तस्वीर बदलने चला है। शराबी आदमी तब क्या करे, कोई ठिकाना नहीं। तो आहार सही होना चाहिए। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसे पिए पानी वैसे बने पानी। ये यूं ही नहीं कहा दिया गया है। मैं कह रहा था दूसरा है हेल्दी में, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे। मान लो बीमार होते, कि सत्संग में आने का मन करता नहीं करता। बीमार आदमी किसी भी काम को करने का उसका मन नहीं करता है। इसलिए स्वस्थ, और स्वस्थ आदमी जब होता है तो पारिवारिक संबंध भी अच्छा होता है। चाहे वो तन हो चाहे मन ही यदि रुग्ण हो, शरीर नहीं। मैंने कहा ना, तन और मन का बड़ा गहरा संबंध है। जैसा आदमी सोचता है, सोच से जीवन डिपेंड करता है। यदि आपका सोच सही नहीं है, आप निगेटिव थिंकिंग में कर रहे हैं। जब आदमी निगेटिव सोचता है ना, सोचने से एक ऐसा रसायन पैदा होता है बॉडी में, जो पूरे बॉडी को असर करता है। आँख को कमज़ोर कर देता है, मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है, सारी चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा विचार, सकारात्मक सोच, और ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन धीरे 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 पूरे जीवन को अटैक करता है। उदाहरण दूंगा मैं, आप लोग सुने होंगे कि कैसे यहाँ पे यादवों की संख्या कम है, यूपी में यादव बहुत हैं और उनके पास भैंसें बहुत, यहाँ जानवर बहुत रखते हैं लेकिन सेवा कम होती है। इसमें मेरी शिकायत ना समझिएगा। यहाँ जानवर तो बहुत रखते हैं लेकिन सेवा कम करते हैं। वहाँ जानवर कम रखते, सेवा बहुत करते हैं, इसलिए दूध भी बहुत होता है वहाँ। तो एक यादव था, उनके पास कई भैंसी थी। उसमें से एक भैंस ऐसी थी जिसका सींग यूं मुड़ा हुआ था, जब क्या बोलते मुरली जैसा भी समझते, तो सींग यूं मुड़ा हुआ था। वो जो ग्वाला है ना, रऊ, रोज अपन भैंस ला जब ले जाए तरिया धोए भर, तो एक आदमी मुहाटी खड़े करे ब्रश करते करते सोचे, एक भैंस के सींग में कोनो अपन मुड़ी घुसा दी तो का होई। क्या कर रहा है, सुबह ब्रश कर रहा है लेकिन सोच कर रहा है कोई भैंस के सींग में मुड़ी घुसा दे क्या हो। अरे भाई, ये काम का सभी काम करना है। एक बार एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा था, वहां से एक आदमी गुजर रहा था। कहाँ, ऊपर जा रहा था, सड़क पार कर रहा था, ऊपर देखते देखते जा रहा था। ट्रैफिक पुलिस ने कहा, अरे जहाँ जाना है उधर देख, जिधर देख रहा है ना उधर ही चला जाएगा। जिधर देख रहा है उधर चला जाएगा। तो वाला रोज भैंस लेकर के निकलता और वो आदमी ब्रश करता तो भैंस को देखता, सोचता कोई भैंस के सींग में मुड़ी घुसा देता होगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह बीत गया, महीना भर। एक दिन और फिर भैंस लेकर निकली सपन, और दरवाजे में जैसे पहुंची, अब वो आदमी, उसका समय ही वही रहा,
ब्रश करते करते निकली थी अपना, भैंस न देखी थी। अब इतना ओवरफ्लो हो चुका था, सोचते सोचते तो ब्रश करते करते दौड़े दौड़े गया, भैंस के सींग में अपना सर घुसा दिया। अचानक हुआ एक हादसा, तो भैंस भी घबरा गई, डर के मारे भागी वो। अब भैंस के सींग में उसका सिर घुसा है, भैंस भागी जा रही है, वो सीधा जा रहा है, चिल्ला रहा है, दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ। सुबह सुबह का समय, लोग सोचे क्या हो गया, देखे तो भैंस के सींग में वो आदमी का सर घुसा है, घसीटा जा रहा है। पास में तालाब, भैंस वहां गई, लोग गए और भैंस के सींग से उस आदमी को निकाला, निकाल के तरिया पार में लाई और का कहते कस गए ऐसा कावर करे। अरे ऐसा करे पहले कुछ तो सोच लिए होते, तो का कहते वाह बड़ा कहा तो कहो भैया। अरे ऐसा सोचते सोचते महीना भर का समय निकल गया, आज एक बात थोड़े है। महीना भर का समय निकल गया, तो क्या हुआ, निगेटिव सोच का परिणाम। अच्छा सोच तो अच्छा संबंध बनेगा, अच्छा रिश्ता बनेगा, क्योंकि इसी रिश्ता में आदमी ज्यादा खुशता है। मैंने कहा था कि जीवन मिला है तो जीना सीखो, कपड़ा फटा है तो सीना सीखो, आदमी का तन पाए और रोने से क्या फायदा है, जीवन अगर जहर है तो पीना सीखो। जीवन मिला है तो जीना सीखो। आदमी सब कुछ सीख जाता है, कई कलाओं में स्नात हो जाता है, पारंगत हो जाता है, लेकिन जीना नहीं सीखता। कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे बात करना है। मैं कह रहा था कि रिश्ता मतलब हेल्दी मैन। तीसरा है ऑनेस्ट, ईमानदार, छल न हो, कपट न हो, बेईमानी न हो। छल कपट बेईमानी करके आप कितना भी कमाएंगे ना, वो रहने वाला नहीं है, उसका रास्ता बन जाएगा, निकल जाएगा। कितने करोड़पति को करोड़पति होके देखा गया है, कितने बंगला वाले को बंगला होके देखा गया है। इसीलिए साहब ने फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या समझ पाए। गुरुदेव जी कहा करते थे, धन धन नहीं है, जन धन है। ईमानदारी का व्यवहार कर, ऑनेस्ट, हर क्षेत्र में ईमानदारी। परिवार में हमें दूसरे का झूठा पसंद नहीं आता। क्या बच्चे हमसे झूठ बोलेंगे, हमें पसंद आएगा? नहीं आएगा। आजकल लोग कहते हैं महाराज सच्चाई का जमाना ही कहाँ है। मैं कहता हूँ करके तो देखो, सच्चाई जमाना कैसे नहीं। जब खुद को झूठा पसंद नहीं है, दूसरे को झूठा पसंद कैसे आएगा? तो ऑनेस्ट नहीं। चौथा है हम्बल, विनम्रता, सरलता, कोमलता, अकड़बाज नहीं, अहंकार नहीं। न धन का अहंकार, न पद का अहंकार, न विद्या का अहंकार। बड़ा कौन होता है? न कोई पद से बड़ा होता है, न धन से बड़ा होता है, न विद्या से बड़ा होता है। अरे बड़ा वही होता है जो किसी की तकलीफ में खड़ा होता है। इसलिए क्या करना है हमें? हम्बल, अहंकार नहीं। आजकल लोग थोड़ा सा पढ़ लिख के क्या आ जाते हैं, अहंकार। हमसे बड़ा विद्वान कौन है, हमसे बड़ा पढ़ा लिखा कौन है? कब तक चलेगा? एक लड़का पढ़ के आया तो पढ़ाई का उन्हें बड़ा अहंकार हो गया। जैसे घर में आया, उनकी माँ ने कहा बेटा कुछ खा लो, कुछ पी लो। मैं कहा माँ मैं पढ़ लिख के आया हूँ ना, मेरी पढ़ाई का चमत्कार तो देखो। पहले बाद में नाश्ता करूँगा, बाद में जलपान करूँगा, पहले मेरी पढ़ाई का चमत्कार देखो। माता ने बहुत कहा, लेकिन उन्हें तो अहंकार था ना अपनी पढ़ाई का। तो क्या कहता है, माँ लाई थी
2 फल लाई एप्पल। तो लड़का कहा कहता है माँ ये फल कितने हैं? माँ ने कहा 1, हाँ, और 2, और 2 और 1 कितना होता है? 2 और 1 कितना होता है? कितना होता है? लड़का कहता है माँ ये सेब कितने हैं? 2 तो लाई थी। कहा माँ ने कहा 1, कहा हाँ, उसके बाद कहती 2, लड़का कहता 2 और 1 3। माँ कहती बेटा तो 2 ही है। नहीं नहीं, पहले फिर से गिनो, 1 2 2 और 1 3। माँ कहती है बेटा मेरा तुम्हारी विद्या समझ में नहीं आती है, मुझे तो 2 ही लगता है। पास में उसका पिता बैठा हुआ था। उसके पिता ने कहा बेटा तुम्हारी माँ पढ़ी लिखी नहीं, भोली भाली है, उन्हें पता नहीं गणित क्या होता है। तुम कह रहे हो ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, सचमुच में फल 3 ही है। अब लड़का को लगा मेरे पिताजी मेरी विद्या के चमत्कार से सहमत हो गए हैं, मतलब वो समझ मैंने पिताजी को बेवकूफ बना दिया। तब पिता क्या कहता है बेटा सचमुच तुम्हारा फल 3 है। हाँ एक काम करते हैं, 3 में से 1 तुम्हारी माँ खा लेती है, 1 मैं खा लेता हूँ, तीसरा तुम खा लेना। चलो खाए तो बचेगा क्या उसके लिए, फल तो 2 ही था, काहे का हमका। तो मैं कह रहा था हम्बल, विनम्रता, सरलता, कोमलता। 5वां है हाईएस्ट थिंकिंग, हाई ऊंचा मनोभाव, अच्छा सोच मनता, अच्छा विचार। अच्छा विचार होगा जीवन भी अच्छा होगा। और भी संत हमारे भी विराजमान है, इसलिए मैं इसको और अधिक न खींचते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।